देख रहे मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सबसे पहले बात जगदलपुर की। आदिवासी समाज के 6 लोगों ने घर वापसी की है। सभी ने कुछ साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था। पूजा पाठ कराकर सभी की घर वापसी हुई है। गांव के प्रमुखों के बीच अपने मूल धर्म में लौटे हैं। सभी लोगों ने ग्राम देवता का संकल्प लिया है। लोहंडीगुड़ा के पारापुर पंचायत का ये मामला आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आए दिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं हम माने कि कई सारी तादाद में लोग धर्मांतरण जो कर चुके थे वो अब वापसी कर रहे हैं अपने धर्म में। जागरूकता कहीं ना कहीं बढ़ी है। श्रीनिवास, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल। बस्तर में जो लगातार धर्मांतरण को लेकर जो बयानबाजी जो चल रहा था और जो ग्रामीण जो धर्मांतरित हो चुके थे अब वो धीरे धीरे अपने मूल धर्म में वापस हो रहे हैं। बात करें लोहंडीगुड़ा, दरभा, बास्तानार, तो इन इलाकों में जो जनजाति परिवार है, कोया कुटुंब के परिवार है, ये सभी जो अब अपने मूल धर्म में वापस आ रहे हैं, अपनी रीति नीति को अपना रहे हैं। साथ ही जो वहाँ के जो स्थानीय जो ग्रामीण है, जनप्रतिनिधि, उनको समझाई दे रहे हैं कि अपने मूल धर्म में वापस आए। तो ये लगभग दौर शुरू हो चुका है बस्तर में। और जो बस्तर में जो ग्रामीण है, जो धर्मांतरित हो चुके हैं, उनके सभी परिवार अब धीरे धीरे करके एक एक करके अपने मूल धर्म में वापसी कर रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास। तो कुछ साल पहले ये लोग जो हैं धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म में चले गए थे। ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया था, पर अब जो है जागरूकता इनके अंदर आई है और इन्होंने अपने सनातन धर्म में वापसी की है। बड़ी तादाद में लोग आए दिन जो है अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता भी देखने को मिल रही है। ये जो तस्वीरें हैं ये जगदलपुर की हैं, जहां पर 6 लोगों ने घर वापसी की है। सभी ने कुछ साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था और अब पूजा पाठ कराकर सभी की घर वापसी हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज एमपी में शहडोल आएंगे। पीएम मोदी यहां सिकल सेल अभियान का शुभारंभ करेंगे और साथ ही लालपुर और पकरिया गांव में आदिवासियों के अलग अलग समूहों से सीधा संवाद करेंगे। पीएम इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी के आला नेता मौजूद रहेंगे। तो वहीं पीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो मोदी आ रहे हैं, ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो आदिवासियों में है वो बहुत ज्यादा उत्साह जो है चरम पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल के दौरे पर हैं और आज देहाती अंदाज में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। आदिवासियों का प्यार स्वागत को आखिर तैयार हैं आदिवासी। तरह तरह की तैयारियां की गई हैं, तरह तरह के पकवान तैयार किए गए हैं। लगभग 17 तरह के पकवान जो हैं तैयार किए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। अलग अलग तरह की तैयारियां हैं, साज सज्जा है, सजावट है। और आखिर ज्यादा जानकारी क्या है, इसके लिए हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। वो बताएंगे आखिर किस तरह की तैयारी जो है की गई है। वासु, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल का दौरा है, बेहद ही खास होने वाला है। देहाती अंदाज में खुद प्रधानमंत्री नजर आएंगे। आदिवासी भी बहुत ज्यादा उत्साहित है। आखिर क्या क्या तैयारियां उनके स्वागत के लिए की गई हैं और कितना खास, कितना अहम ये दौरा रहेगा? बेहद महत्वपूर्ण दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का शहडोल आदिवासी अंचल पहुंच रहे हैं। देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत सारी सौगातों का दिन आज शहडोल के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए रहने वाला है, क्योंकि शासन प्रशासन की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनका हितलाभ वितरण करने का काम भी सीएम और पीएम मोदी करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत होगी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होगा कि इस बीमारी को पूरी तरह से
से जड़ से खत्म करना। इसके अलावा खास बात यह है कि आज आदिवासियों के बीच पीएम मोदी रहेंगे और एकदम आदिवासी कल्चर के अनुसार जिस तरीके से आदिवासियों का अपना एक जीवन यापन करने का तरीका होता है, जो व्यंजन वो लोग खाते हैं, उससे पीएम मोदी रूबरू होंगे। और खाड़ पंचायत का भी आयोजन किया गया है। खाड़ पर बैठकर पीएम मोदी वहां पर आदिवासी भाई बहनों के साथ संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, उनकी मन की बात को जानेंगे और शासन प्रशासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं आदिवासी वर्ग के हित में और उनके उत्थान के लिए, उसके बारे में वो चर्चा करेंगे, जानकारियां देंगे और आदिवासियों से भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो आने वाले समय में किस तरह से अपने समाज को अग्रसर होता हुआ देखना चाहते हैं, कहां पर वो देखना चाहते हैं और उसके लिए प्रशासन कैसे उनके साथ काम कर सकता है। जी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया वासु, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह कांकेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पद्मश्री अजय मंडावी के घर जाकर मुलाकात भी करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे राजनाथ। आपको बता दें, बस्तर में चुनावी शंखनाद करेंगे राजनाथ सिंह। तो बस्तर का दौरा है और चुनावी शंखनाद के लिए राजनाथ सिंह तैयार हैं। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और आज बस्तर पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र की अब बात करते हैं। बड़ा हादसा हुआ है बुल्ढाना में, बड़ा हादसा हुआ। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। बस हाईवे के डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। 26 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। बता दें, बस का डीजल टैंक फटने के बाद यह आग लगना बताई जा रही है। बस ड्राइवर को नींद आने से यह बड़ा हादसा हुआ है। रात लगभग 2:30 बजे की यह घटना है और यह बड़े हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख भी जताया है। सख्ती से बड़ी खबर है। बाराद्वार के पास सकरेरी रेलवे फाटक में ट्रक फंसा। रेलवे फाटक के ट्रक में आग लगने से ट्रैक जाम हो गया। ओएचई तार के संपर्क में आने से ट्रक में आग लग गई। पास के स्टेशन पर खड़ी रही जनशताब्दी ट्रेन। बाराद्वार रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही आजाद हिंद एक्सप्रेस। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। और अब बात करते हैं बिलासपुर की, जहां पर युवक ने स्कूटी में आग लगा दी। पेट्रोल डालकर स्कूटी में आग लगाई। सड़क पर स्कूटी जलता देख अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते स्कूटी जलकर खाक हो गई। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है, जिस वजह से युवक ने स्कूटी में आग लगाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, स्कूटी में आग लगाई गई युवक द्वारा और स्कूटी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बीच सड़क पर यह स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है, जहां पर युवक ने आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया स्कूटी को और स्कूटी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं। युवक ने स्कूटी में आग लगाई है। पेट्रोल डालकर स्कूटी में आग लगाई गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्कूटी को जलता देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया और देखते ही देखते स्कूटी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है और इसी वजह से युवक ने आग के हवाले कर दिया स्कूटी को। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिलासपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर युवक ने स्कूटी में आग लगाई है। पेट्रोल डाल करके स्कूटी में आग लगाना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, पेट्रोल डाल करके स्कूटी को आग लगाई गई है युवक द्वारा। कौन था युवक, किस बात का विवाद था, क्या युवक पकड़ा गया है? जानकारी विस्तार से। जानकारी मिली है, उसमें डिप्रेशन में आकर के युवक ने अपने ही एक्टिवा में पेट्रोल डाल करके आग लगाई है। ऐसी सूचना फिलहाल पुलिस के पास है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला है। बीच सड़क पे ही एक्टिवा को
जलता देख अफरा तफरी का माहौल हो गया था। आखिर कैसे आग लग गई है और ये पूरा जो एक्टिवा है वो जलकर खाक हो गया है। परेशान जो युवक था वो परेशान है और घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। फिलहाल उसकी जांच है की जा रही है, तहकीकात की जा रही है। अभी पता नहीं चल सका है कि आखिर वो युवक है कौन, किस तरह का था, लेकिन ये भी जानकारी हाथ लगी है कि वो काफी समय से डिप्रेशन में था। तो अब फिलहाल पूरे मामले की जांच है, सिरगिट्टी पुलिस है वो कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया युगल। भोपाल की अब बात करेंगे। युवक की सरेरा डंडे से पिटाई की गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कमला नगर थाना क्षेत्र के राहुल नगर का ये वीडियो है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शराब के पैसों को लेकर विवाद की वजह सामने आई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। ग्वालियर की अब बात करते हैं जहां पर बीच सड़क पर मारपीट हुई। युवक के साथ जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान युवक सड़क पर बेहोश हो गया। मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ। लक्ष्मीबाई कॉलोनी के बाहर ये मारपीट की घटना घटित हुई। पड़ाव थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर की बात करते हैं। गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। ग्राहक बनकर गए पुलिसकर्मियों ने गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट पकड़ा है। महाराजपुरा के श्री लक्ष्मी नारायण गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चल रहा था और संचालक, दलाल और ग्राहक के साथ एक लड़की बरामद हुई है। गेस्ट हाउस संचालक और दलाल दोनों मुरैना जिले के रहने वाले हैं। गेस्ट हाउस से यूपी की युवती बरामद हुई। मसाज पार्लर में काम करने की आड़ में ये सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। महाराजपुरा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पटरी रोड पर स्थित एक गेस्ट हाउस में देह व्यापार होने की लगातार सूचना मिल रही थी। इस सूचना पर से आज रेड की गई है, जिसमें 3 पुरुष और एक महिला जो इसमें देह व्यापार में संलिप्त थे उनको मौके से गिरफ्तार किया गया है और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत इसमें कार्यवाही की जा रही है। इसमें जो 3 पुरुष हैं उसमें से एक होटल उस गेस्ट हाउस का संचालन करता था और एक उसमें से दलाल है जो इस देह व्यापार के लिए लड़कियों को लेके आता था और एक उसमें से ग्राहक है और इनसे पूछताछ की जा रही है और इनको कोर्ट पेश किया जाएगा। खरगोन की बात करते हैं जहां पर 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है। पेट्रोल पंप पर 1.5 लाख रुपए की लूट की तस्वीर सामने आई। बाइक सवार बदमाशों ने लूटा है। सेल्समैन पर फायरिंग कर पैसा लूटा। सेल्समैन का पर्स छीनकर फरार हो गए। फायरिंग में सेल्समैन घायल भी हुआ है। सीसीटीवी भी सामने आया इसका। फिलहाल पुलिस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और खंडवा में जमीन के कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की तस्वीर देखने को मिली। दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें 4 लोग जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कोटवारी की सरकारी जमीन पर हक के लिए हुई इस लड़ाई में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कूद गईं। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से बयान के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। जो 2 कोटवारों के परिवार आपस में झगड़ा करे हैं और ये पुराना जो कोटवार था उसको एसडीएम साहब ने हटा करके नए की नियुक्ति की है और उनको जो कोटवारी की जमीन होती है उस जमीन पर कब्जे को लेकर के दोनों पार्टियों में झगड़ा हुआ है और दोनों ही थाने पहुंचे हैं। उनका मेडिकल करा करके उचित वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ। दोनों परिवार हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों ही लड़े हैं। वो महिलाएं भी लड़ी हैं। खबर उज्जैन से है जहां 2 रंगदारों की दबंगई का मामला सामने आया। दरअसल महाकाल मंदिर के पास भारत माता मंदिर से लगी फूल प्रसाद की दुकान पर 2 गुंडों ने रंगदारी मांगी। जब दुकानदारों ने रंगदारी देने से मना किया तो दोनों गुंडे मारपीट करने लगे। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया और फिर पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर दोनों गुंडों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। रायगढ़ नगर निगम की लापरवाही से लोगों के घरों में नलों से गंदा पानी पहुंच रहा है। नगर निगम में विपक्ष ने महापौर और जिला प्रशासन पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही पीलिया जैसी बीमारी को न्योता दे रही है। उधर इस मामले में महापौर जानकी काटजू भी मानती हैं कि लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है, लेकिन जल्द ही पानी सप्लाई व्यवस्था को ठीक कर लिया जाए।
अमृत मिशन योजना को ट्रायल और प्रारंभ किया हुआ 1 साल हो गया। पिछले वर्षा काल में भी इस प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ा था और आज भी ये समस्या यथावत है। कहीं न कहीं पर महापौर का और विधायक का और जिला प्रशासन का इच्छा शक्ति का अभाव है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, पुलिस ने 6 लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद किया। 28 जून को दर्रे कापा में लूट की घटना हुई थी। कोटा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर लूट की वारदात हुई थी और पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार भी किया है और लूट का सामान बरामद किया। तो लूट की घटना हुई थी 28 जून को और इसी मामले में 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे सामान भी बरामद किया गया है। और आखिर कहां पे इन्होंने लूट की है, इस बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है और इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है। और अब बात करते हैं मानसून की। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। 5 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। श्योपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, रतलाम जिलों में अति भारी बारिश होगी। 115.6 mm से लेकर 204.4 mm बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। धार, खरगोन, दतिया, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, विदिशा, शिवपुरी, निवाड़ी, अशोकनगर, नीमच, टीकमगढ़, छतरपुर, मंदसौर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भारी बारिश जो है हो रही है कई सारे जिलों में मध्य प्रदेश के, और कहीं ना कहीं आफत भी इससे हो रही है। कहीं पर राहत महसूस हो रही है तो कहीं पर परेशानी हो रही है। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको लगातार दिखाते आए हैं कि किस तरह से कहीं पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है तो कहीं पर भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो 17 जिलों के लिए अब अलर्ट भी जारी किया गया है। कहीं पर येलो अलर्ट तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट बारिश को देखते हुए जारी किया गया है। 17 जिलों में भारी बारिश की आशंका जो है जताई गई है। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश लगातार देखने को मिल रही है। मानसून ने दस्तक दी, उसके बाद से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर जलभराव की स्थिति तो कहीं पर नदी नाले उफान पर हैं, कहीं पर दुकानों में पानी भर चुका है तो कहीं पर स्कूलों में पानी भर चुका है। अलग अलग जगह की अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लंबे वक्त से मानसून का इंतजार था क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी, पर जैसे ही मानसून आया आफत कहीं ना कहीं लेकर आया। लोगों ने राहत तो महसूस की तो वहीं किसानों के चेहरे जो हैं वो भी खिल उठे, पर कहीं पर स्थिति भी खराब होती हुई नजर आई। आखिर स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट कौन सा जारी किया गया है और कहां कितनी बारिश हुई है, इसके लिए जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वासु जुड़ गए हैं। वासु, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, कहीं पर येलो अलर्ट, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट। स्थिति क्या है अभी और स्थितियों से निपटने के लिए, आपात स्थितियों से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी है प्रशासन की? निश्चित तौर पर देखिए पूरे मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव है, सक्रिय है। जून के आखिरी सप्ताह में मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी और कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात हैं वो बन गए। खासतौर पर अगर महाकौशल के नरसिंहपुर जिले की बात करें तो वहां पे लोगों को रेस्क्यू करके निकालना पड़ा, क्योंकि पहले ही सप्ताह में मानसून की इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि लोगों के घरों में पानी घुस गया, बिल्डिंगों में पानी घुस गया, पूरे के पूरे जो इलाके हैं वो जलमग्न हो गए। और आने वाले समय में भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश से अति
भारी बारिश तक का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर अगर आप मालवा और निमाड़ अंचल के जिलों को देखते हैं, चाहे वो झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, बड़वानी हो, यहाँ पर भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। 17 जिलों में इस तरीके की जो स्थिति है वो बनी रह सकती है और मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो अलग अलग एरियाज में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहे हैं, वहां पर उसके चलते जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है और जुलाई में भी सामान्य से अधिक बारिश होने की मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है। ऐसे में लोगों को थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता। बहुत बहुत शुक्रिया वासु। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर चंबल में भी मानसून की जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। ग्वालियर में बारिश ने 71 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 30 जून को 24 घंटे में 112 मिलीमीटर पानी बरसा है। 1952 में 27 जून को 188 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ग्वालियर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ग्वालियर में 4 जुलाई तक जोरदार बारिश की आशंका है। बता दें आपको, दतिया, मुरैना, भिंड, शिवपुरी में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्योपुर में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई। और अब बात करते हैं गुजरात से बड़ी खबर की। मेहसाणा में जोरदार बारिश हो रही है। सुबह से ही जोरदार बारिश की तस्वीरें देखने को मिली। शहर के निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भी भर चुका है और हीरा चौक इलाके की दुकानों में पानी भरा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंडरपास पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर के इस वक्त बात करते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बालटाल से अमरनाथ गुफा तक यात्रा शुरू की। कई हजार लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं। कश्मीर के लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ भी बहुत मदद कर रही है। श्रद्धालुओं का ऐसा कहना है। यात्रियों की मदद के लिए लोगों ने लंगर भी लगाए हुए हैं। सबके लिए यही प्रार्थना करूंगी कि जितने भी लोग जा रहे हैं सबको बाबा के अच्छे से दर्शन होए और सभी अच्छे से लौटकर घर आए। यहाँ देखने से मुझे लगता है कि एक अलग ही प्रकृति के साथ साथ लोगों का एक अलग मान है। यहाँ के जो लोग सेवा करते हैं, जो जिस प्यार से हमें भोजन और सारी व्यवस्था, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जो यहाँ नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई परेशान नहीं है, कोई भी यात्री परेशान नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ और डर भी लग रहा है थोड़ा सा। पहली बार? बिल्कुल पहली बार आ रही हूँ। पहला जत्था है, पहली लाइन में सबसे आगे खड़े हैं तो थोड़ा सा तो डर लग रहा है, लेकिन एक्साइटेड भी हूँ बहुत ज़्यादा। बाबा देख लेंगे। कब से तैयारी कर रहे हो और कितना अच्छा लग रहा है आज आपको मौका मिला है? 17 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, तभी से मेरे लिए तो ये ड्रीम था। बचपन से सोचती थी मेरे को जाना है कभी ऐसा, और ऐसा मौका मिला है। तो और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मुदस्सिर कादरी जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, पहला जत्था भी रवाना हो चुका है। कितने जो श्रद्धालु हैं इस यात्रा को लेकर उत्साहित हैं? तस्वीरें कैसी हैं? उन्हें सहूलियत देने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बताइए विस्तार से। ऋतु, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज हुआ है, आरंभ हुई है आज से ये यात्रा। और पहलगाम की अगर हम बात करेंगे, नुनवन यात्रा बेस कैंप से लगभग 2000 यात्रियों पर मुश्तमिल पहला जत्था यात्रियों का वो रवाना हो चुका है। और अभी भी कुछ यात्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं बेस कैंप से। और अभी तक जो हमारी सूचना के अनुसार जो यात्रा यहाँ से निकली है, जो पहला जत्था यहाँ से निकला है, उन्होंने पहला पड़ाव, यात्रा का जो पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है, तो चंदनवाड़ी उन्होंने क्रॉस किया है और अभी वो पिस्सू टॉप की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और पिस्सू टॉप के बाद जो जिस तरह से मार्ग आता है, जो रिवायती मार्ग है, जो कि धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उसके बाद शेषनाग, इसी तरह से महागुन स्टॉप, उसके बाद पोषपत्री और उसके बाद पंचतरनी और उसके बाद जो पवित्र गुफा है वहां पर ये लोग जो है दर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर इंतजाम की बात करेंगे तो प्रशासन ने काफी सुविधाएं रखी है यात्रियों के लिए और यात्री काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर सुविधाएं प्रशासन ने रखी है। और इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का भी इसमें एक कलीदी रोल रहता है इस अमरनाथ यात्रा में। और इन यात्रियों का कहना है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पर है, चाहे घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं या फिर टेंट जो लगाते हैं लोग, तो उनका भी काफी सहयोग मिल रहा है यात्रियों को और काफी खुश यात्रा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।
एक बड़ी खबर की इस वक्त रुख करते हैं। हवाई जन संघर्ष समिति के डेलीगेट ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। उड़ान योजना में बिलासा देवी एयरपोर्ट को फिर से जोड़ने की मांग की। एयरपोर्ट के विकास के लिए उड़ान सेवा 5 योजना में जुड़ना जरूरी है। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, हवाई जनसंघर्ष समिति के डेलीगेट ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, कितनी खास मुलाकात? ये देखिए, अगर हम उड़ान को लेकर के इस मुलाकात को कहें तो काफी अहम है और इस मुद्दे को लेकर के लगातार राज्य सरकार भी केंद्र सरकार पर तंज कसे रही है। मुख्यमंत्री समय समय पर बयान देते रहे हैं और हवाई सेवाओं पे जो है उड़ान सेवा 5 योजना जो बिलासा देवी एयरपोर्ट को बाहर रखने का ये मुद्दा है, ये काफी अहम मुद्दा कहा जा सकता है। और अगर हवाई सेवाओं से बिलासपुर है वो जुड़ेगा तो कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो आम लोगों को मिलेगी, जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी और कई तरह की जो दिक्कतें फिलहाल अभी हो रही है इस सेवा को लेकर के। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।